हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से भीम पांडवों को दूर जंगल में लेकर के गए और जहाँ पर उनको प्यास लगी थी, पानी के घड़े लेकर के जा रहे थे, तभी हिडिंबा और हिडिंबा उसकी बहन को नर मांस की खुशबू आई। लेकिन जब हिडिंबी पहले आकर के उसने भीम को देखा, भीम के प्रति वो बहुत आकर्षित हो गई और भीम को कहने लगी, अरे मैं एक सुंदर अप्सरा हूँ और मुझे तुम्हारा क्या चाहिए, यौवन चाहिए, आओ हम यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से राज्य करेंगे। तो भीम ने कहा, तुम सही सही में कौन हो बताओ। तो हिडिंबी ने कहा कि मैं और मेरा भाई इस वन के राजा हैं, तो अगर मैं तुमसे विवाह करूंगी तो तुम यहाँ के राजा बन जाओगे, हम यहाँ पर बहुत अच्छे से विहार करेंगे, तुम मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लो। तो उस समय भीम ने कहा, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हिडिंबी ने कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, देखो मेरा भाई आ रहा है तुम्हें मारने के लिए, कम से कम तुम हाँ बोलोगे तो मैं तुमसे, इन सबको तो मारेगा लेकिन तुमको तो मैं अपने लिए बचा करके रख सकती हूँ। तो भीम हंसने लगे। भीम ने कहा, ऐसे बहुत राक्षसों को मैंने बहुत पानी पिलाया है, मुझे किसी नरभक्षक राक्षस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम शांत रहो, मेरी माँ और मेरे भाइयों की नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये कन्वर्सेशन चल रहा था, तब तक हिडिंबा बिकमिंग वेरी रेस्टलेस एंड वेरी वेरी एजिटेटेड कि अरे हिडिंबी अब तक मांस लेकर के क्यों नहीं आई। हिडिंबा आए वहाँ पे। हिडिंबा ने देखा कि अपनी जो बहन है उसने बहुत सुंदर रूप ले लिया है। तो हिडिंबा अपनी बहन को इस रूप में देख करके बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। बोले, ये कामदेव के द्वारा व्यथित स्त्री, तुझे पता नहीं है, तू मेरे और तेरे भक्ष को अपना पति बनाना चाहती है। ये मनुष्य हैं, मनुष्यों से राक्षसों का क्या कंपैरिजन है, तू किसी राक्षस से शादी कर। इस मनुष्य को देख करके इसके प्रति मोहित हो गई, तुझे बिल्कुल अकल नहीं है। रुक, तू राक्षसों के जाति पर एक धब्बा है, पहले मैं तुझे ही खाता हूँ, बाद में इनका देखूंगा। ऐसा कह करके हिडिंबा जब हिडिंबा के ऊपर जाने वाले थे, भीम ने एकदम जोर से गर्जना करते हुए आवाज में कहा, सावधान हिडिंबा, मैंने तुम्हें अब तक बहुत झेल लिया, शांति से रहो, मेरी माँ और मेरे भाई सो रहे हैं, अगर इनकी नींद डिस्टर्ब हुई तो निश्चित रूप से तुम जीवित नहीं रहोगे। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इस वन पर राज्य करने का। इस वन पर और पूरी पृथ्वी पर हस्तिनापुर के राजा का राज्य है, तो तुम अपने आप को यहाँ का राजा कैसे कह सकते हो। तो तुम राजा नहीं हो, तुम राक्षस हो, यहाँ से जाने वाले लोगों को मारते हो और अपने आप को यहाँ का राजा बताते हो। तो हिडिंबा ये सब सुनने की उनकी वस्तुस्थिति नहीं थी, मेंटल स्थिति भी नहीं थी। उन्होंने कहा, हे मूर्ख मनुष्य, तेरे जैसे कितनों को अब तक चबा डाला और पचा भी डाला, तुझे पता नहीं है तो किससे बात कर रहा है। अगर हिम्मत है तो रुक, मैं आता हूँ वहाँ पे। ऐसा कह के जब हिडिंबा भीम की ओर मुड़े, भीम ने भी जा करके ऐसे भूसे मारने शुरू कर दिए हिडिंबा को। हिडिंबा ने अपने आप को बचाया और भीम को ऐसा पकड़ लिया एकदम अच्छे से। सो भीम को हिडिंबा ऐसे पूरा चोक कर रहा था। भीम ने अपनी हाथ से ऐसे प्रहार किया हिडिंबा पर पीछे। हिडिंबा को बहुत जोर से लगाया और उन्होंने छोड़ दिया भीम को। भीम फ्री होने के बाद में वो जो लगा था घूंसा हिडिंबा को, वो इतने जोर से लगा था, वो बहुत चिल्लाया। उस चिल्लाने की आवाज़ से कुंती और चारों भाई उठ गए। वो देखने लगे क्या हो गया, और उन्होंने, कुंती ने सबसे पहले देखा वो सुंदर स्त्री को जो हिडिंबा थी। हे सुंदर स्त्री, तुम यहाँ पे कैसे आ गई, क्या हो गया इतने घने जंगल में शाम को। तो उसने बताया फिर अपनी पूरी हिस्ट्री में, हिडिंबा हूँ मैं, इससे विवाह करना चाहती हूँ लेकिन मेरा भाई मुझे करने ही नहीं दे रहा, वो मुझे मारने वाला था लेकिन आपका पुत्र मुझे बचाया, ये वो। कुंती बहुत खुश हो गई। और अर्जुन देख रहे हैं घमासान युद्ध हो रहा है भीम और हिडिंबा में, और इतना धूल उड़ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तूफान के बीच में कुछ दिख ही नहीं रहा। सो अर्जुन जाकर के भीम को और उकसाने के लिए कहने लगे, अरे भाई तुम शांति से रहो, लगता है तुम थक गए हो, तुमसे नहीं होगा, तुम हट जाओ, मैं ऐसे मार दूंगा अभी। अर्जुन जानते थे ऐसा करने से भीम को और गुस्सा आता है। से एग्जैक्टली भीम के गुस्से को जलाने के लिए
अर्जुन ने ये जगाने के लिए अर्जुन ने ये कहा था। भीम और गुस्सा हो गए और मुष्टि से ऐसे प्रहार करने लगे हिडिंबा के ऊपर, और हिडिंबा चिल्ला रहा है आ करके। भीम ने 100 बार हिडिंबा को लगे ऐसे गू घुमाया और बड़े पेड़ के ऊपर ऐसा उसका सर पटका तान करके 100 बार। फाइनली 100 बार पटकने के बाद में हिडिंबा वाज अनकॉन्शियस, ये सेमी कॉन्शियस। तब फिर से कुंती ने कहा, देखो बेटा, ऐसे किसी राक्षस का रहना ठीक नहीं है, वो बाद में फिर से आके हम पर आक्रमण कर सकता है। तो फिर फाइनली भीम ने उसे लिया और उसको पूरा फिर से घुमा करके जमीन के ऊपर उसका सर पटका ताड़ करके, और हिडिंबा के प्राण को हिरु चले गए। हिडिंबा ये सब देख रही थी। हिडिंबा हाथ जोड़ करके कुंती के सामने आई और कुंती से कहा, मैं आपके बेटे की पत्नी बनने की इच्छुक हूँ। कुंती ने भीम को देखा, भाई तुम्हारी क्या इच्छा है? शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई स्त्री पुरुष के पास आकर के मैं तुम्हारी बनना चाहती हूँ ऐसा कहे, तो पुरुष ने ना नहीं करना चाहिए। तो भीम ने कहा, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा